अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी चिकन नगेट्स। बच्चों के साथ साथ चिकन नगेट्स बड़ों के भी फेवरेट हैं। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी। इन्हें बनाना बेहद आसान है। इन्हें आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते। तो आने वाले रमज़ान के लिए तो ये एक बेहतरीन और सूटेबल रेसिपी है। अगर आप भी बिल्कुल परफेक्ट चिकन नगेट्स बनाना चाहते हैं जो कि हाइजेनिक होने के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी हों, तो फिर ये रेसिपी आपके लिए ही है। कैसे बनाएंगे, रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के ये सुपर टेस्टी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन ब्रेस्ट ली है जो कि 700 ग्राम के बराबर है। अच्छी तरह से मैंने वॉश करके इसको पैड ड्राई कर लिया है। चिकन को बिल्कुल खुशक होना चाहिए। स्पाइसेस में 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर का शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर का शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जिंजर पाउडर का शामिल कर देंगे। ख्याल रहे कि यहाँ पर हमने पाउडर मसाले ही शामिल करने हैं। अब अक्सर और बेशतर मुझसे ये क्वेश्चन होता है कि आप चिकन पाउडर कौन सा यूज़ करती हैं। तो यहाँ पर देखें आप, मैं नोर का चिकन पाउडर यूज़ करती हूँ। टेस्ट वाइज ये बहुत ही अच्छा होता है। तो 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर का शामिल कर देंगे और 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम मस्टर्ड पेस्ट का शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की जगह आप यहाँ पर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 3 ब्रेड के फ्रेश वाले स्लाइसिस में ऐड कर रही हूँ। ये छोटे स्लाइसिस हैं इसलिए मैंने 3 ऐड किए हैं। अगर बड़े हों तो आपने सिर्फ 2 ऐड करने हैं। अब इन सब चीज़ों को हम चॉपर में ऐड करके 2 बैचेस में अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे और इनका एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम ब्रेड को चॉप करेंगे। आप यकीन करें, थोड़े से चिकन और बहुत ही कम मसालों से ये काफ़ी ज़्यादा नगेट्स बनकर तैयार हो जाते हैं जो कि ना सिर्फ बजट फ्रेंडली हैं बल्कि बहुत ही ज़्यादा हाइजेनिक भी हैं। तो जनाब, आप भी सब अपनी प्यारी सी फैमिलीज़ के लिए ये मज़े के नगेट्स ज़रूर ट्राई करें। ब्रेड के क्रम्स रेडी करके हम चिकन ऐड कर देंगे और इसे हम फाइन चॉप कर लेंगे। इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएंगे। तो देखें, यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस मिक्स को नगेट्स की शेप दे लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे मिक्स के नगेट्स रेडी कर लिए हैं। एक मैं आपके सामने शेप दूंगी। हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और एक स्टैंडर्ड साइज का नगेट रेडी करने के लिए मैंने इस मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लिया है। प्रेस करते हुए इसको हम फ्लैट कर लेंगे और फिर कमर्शियल लुक देने के लिए इसको सेंटर से थोड़ा बेंड करेंगे और एक क्रैकलेस नगेट की शेप दे लेंगे। इसी तरह से मैंने सारे नगेट्स रेडी किए हैं और आप देखिए इनकी कितनी परफेक्ट शेप रेडी हुई है। अब नगेट्स की हम कोटिंग करेंगे। तो पहले इन्हें सादा मैदे से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अच्छी तरह से मैदा कोट करके अब नगेट को हम अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करके नगेट के हर तरफ हमने ब्रेड क्रम्ब को बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त कोटिंग और एकदम परफेक्ट शेप के साथ ये नगेट बनकर तैयार हुए हैं। सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए बाकी के नगेट्स भी हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने बाकी के सारे नगेट्स भी रेडी कर लिए हैं। इस स्टेज पे आप इन्हें बनाकर फ्रीज करके रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर या फिर जिप लॉक बैग में डालकर। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर जब आपका दिल चाहे इन्हें निकालें, फ्राई करें और गर्मा गर्म इंजॉय करें। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। 1 बाय 1 करके इन नगेट्स को फ्राई होने के लिए पैन में ऐड कर देंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे अच्छा खूबसूरत गोल्डन कलर का इनको हम फ्राई करेंगे। चिकन चूँकि इसमें कच्ची है तो मीडियम फ्लेम पे ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएंगे। ऊपर से गोल्डन क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ये बनेंगे। जब इनकी एक साइड गोल्डन हो जाए तो साइड को हमने पलट लेना है और दूसरी साइड पे भी अच्छा खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है। टोटल फ्राइंग का टाइम इनका 7 से 8 मिनट का है। अल्हम्दुलिल्लाह नगेट्स दूसरी तरफ से भी नाइस गोल्डन कलर में फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इनको गर्म ऑयल से निकाल लेंगे
और सर्व करेंगे। माशाल्लाह से आप यहाँ पर इनकी लुक चेक करें, एकदम ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से दूसरे बैच के भी नगेट्स हम फ्राई करके रेडी कर लेंगे। इनको मैंने सर्व किया है एक ज़बरदस्त सी डिप सॉस के साथ, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद चार चांद लगा देगी। इनकी लुक को आप चेक करें, देखते ही खाने को मन चाहेगा। एक नगेट यहाँ पे मैं आपको चेक करवाती हूँ। आप देखें, इसकी आउटर लेयर इंतहाई क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी, इंतहा के ये मज़े के बने हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रेडी करें या टी टाइम पे इंजॉय करें, या आने वाले रमज़ान के लिए बनाकर सेव करें। ये हर लिहाज से एक सूटेबल रेसिपी है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करें कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर किया करें। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो, एक न्यू रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।